नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने भारतीय शेयर बाजार में ऐसा तांडव मचाया कि पिछला सत्र किसी ब्लैक डे से कम नहीं रहा। ट्रेडिंग के दूसरे हिस्से में करीब 1400 अंकों की इंट्राडे गिरावट ने दलाल स्ट्रीट को हिलाकर रख दिया। पिछले 3 दिनों की तेजी पल भर में साफ हो गई और महज कुछ घंटों में करीब 7,55,000 करोड़ रुपए की निवेशकों की संपत्ति स्वाहा हो गई। सेंसेक्स 1,236 अंक टूटकर 82,498 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,400 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया। इस भारी गिरावट की सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्धक पोत, फाइटर जेट्स और हवा में ईंधन भरने वाले विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। इसका साफ मतलब है कि हालात सामान्य नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता हार्मोज की खाड़ी को लेकर है, जहां से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। अगर यहां जरा भी बाधा आई तो तेल की कीमतों में आग लग सकती है और उसका सीधा असर भारत जैसे आयातक देश पर पड़ेगा। दूसरा बड़ा झटका कच्चे तेल से आया। ब्रेंट क्रूड में करीब 4% का उछाल देखने को मिला, जो 30 जनवरी के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो कंपनियों के मुनाफे पर दबाव आएगा। यही डर निवेशकों को बेचैन कर रहा है। तीसरा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का रुख। ब्याज दरों में कटौती को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड करीब 2.5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 4.10% पर पहुंच गई है। जब सुरक्षित रिटर्न बढ़ता है तो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में लगाते हैं। इससे बाजार में लिक्विडिटी घटती है और रुपए पर दबाव बढ़ता है। चौथा कारण रूस यूक्रेन शांति वार्ता की विफलता है। जिनेवा में 2 दिन की बातचीत बेनतीजा रही। वैश्विक अनिश्चितता और गहरी हो गई और निवेशकों ने जोखिम कम करने का फैसला लिया। पांचवा पहलू है बाजार के भीतर की चाल। इंडिया VIX करीब 10% उछलकर 13.5 पर पहुंच गया, जो डर के बढ़ने का संकेत है। हालांकि दिलचस्प बात यह रही कि गिरावट मुख्य रूप से बड़े शेयरों में दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 3.5% टूटा और इंडेक्स के अन्य दिग्गज शेयरों ने भी बाजार को नीचे खींचा। बाजार में यह चर्चा भी है कि बड़े खिलाड़ियों ने वैश्विक खबरों के बीच जमकर प्रॉफिट बुकिंग की। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक करेक्शन है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत। BSE का कुल मार्केट कैप घटकर करीब 464 लाख करोड़ रुपए रह गया है। रुपए दबाव में है, तेल महंगा है और विदेशी निवेशक सतर्क हैं। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी नहीं बल्कि रणनीति के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपको बाजार की ऐसी ही तेज और सटीक जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और समझदारी से निवेश कीजिए।